तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि सिमेट्रिकल कंपोनेंट है। ठीक है, सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के नाम से चैप्टर नंबर 3 है। बेसिकली डिप्लोमा जो था फिफ्थ सेमेस्टर में ये जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसमें आपका आता है 30 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर इसमें से आता है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। यहाँ देखिए, ये है आपका चैप्टर नंबर 3 सिमेट्रिकल कंपोनेंट। ठीक है, ये देखिए आपका सिमेट्रिकल कंपोनेंट, ये चैप्टर नंबर 3 सिमेट्रिकल कंपोनेंट, इसमें बेसिकली जो आता है वो 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 30 मार्क्स के, ये देखो, ये 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट है, देख सकते हैं 30 है, फिर उसके बाद में 25 है सेकेंड यूनिट में, तो वो बाद में देखेंगे पहले। तो अभी देखते हैं चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में बेसिकली हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 में जो आपको पढ़ना है, पहला आपको बताना है कि भैया जो ऑपरेटर ए एंड जे, ठीक है, इसको अल्फ़ा ऑपरेटर, ठीक है, ये जो ए लिखा है वो एक्चुअल में ए नहीं है, वो अल्फ़ा, और उसे बताया जाता है लैम्डा से डिनोट किया जाता है, अल्फ़ा ऑपरेटर या फिर लैम्डा ऑपरेटर। ठीक है, दूसरा है जे ऑपरेटर, जो अपन बचपन से पढ़ते हैं, जो सम्मिश्र संख्या जो होती है, ठीक है, उसमें या फिर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है, ए प्लस आई जे के फॉर्म पे रहता है, ये वही जे है। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं, जो दूसरा पढ़ना है आपको, दूसरा टॉपिक जो है आपका, वो है रिजोल्यूशन ऑफ, कहाँ गया, हाँ, रिजोल्यूशन ऑफ अनबैलेंस थ्री फेज सिस्टम इनटू बैलेंस पावर सिस्टम। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपका जो रेजोल्यूशन होगा, मतलब कैसे हम अनबैलेंस सिस्टम को, ठीक है, ये देखिए यहाँ पास लिखा है, अनबैलेंस थ्री फेज सिस्टम को कैसे बैलेंस थ्री फेज सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये सब काम आएगा आपका जब अपन फॉल्ट कैलकुलेट करेंगे, उस टाइम पे कैलकुलेशन में ईजी पड़ता है, इसलिए अपन करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो थ्योरम था वो दिया गया था आपका डॉक्टर सी एल फोर्टेस्क्यू द्वारा। ठीक है, जो कि 1918 में दिया था, 1918 में दिया था डॉक्टर सी एल फोर्टेस्क्यू ने। ठीक है, वो देखेंगे। इसके बाद में आपका जो आता है, इसके बाद जो आपका जो सब्जेक्ट है, सॉरी, जो टॉपिक है, वो है रिलेशन बिटवीन सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। मतलब जो हम जो पढ़ेंगे फोर्टेस्क्यू थ्योरम जो पढ़ेंगे, ठीक है, उसके आगे का, मतलब उसके बाद का है कि कैसे अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल कंपोनेंट में हम रिलेशन बैठा सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा डेरिवेशन है, 2 पेज का है, वो देखेंगे, जो कि एग्जाम में बेसिकली पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपके पास आता है जो नेक्स्ट है, ठीक है, वो है आपका फेज सीक्वेंस इम्पीडेंस एंड नेटवर्क। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि फेज सीक्वेंस इम्पीडेंस होता क्या है और सीक्वेंस नेटवर्क होता क्या है। ठीक है, वो एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा ताकि वो आपको काम आएगा कहाँ, एनालिसिस ऑफ एल जी ट्रिपल एल फॉल्ट पे और उसके कैलकुलेशन पे काम आएगा। ठीक है, ये जो इतना हम जो पढ़ेंगे, ठीक है, ये एक मिनट रुकिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ गया, ये जो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब, ये जितने भी अपन ये ऊपर में पढ़ रहे हैं, कहाँ गया भाई, कलर कहाँ गया, हाँ, ये जितने भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है, वो कहाँ जाएगा आपका, इसी में सब काम आएगा वो, क्योंकि हम उसे देखेंगे कि भैया कैसे उसमें अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो ऑपरेटर ए एंड जे हो गया, ठीक है, उसके बाद में दूसरा ऑपरेटर आपका कौन सा आता है, ए जे के बाद ये रिलेशन हो गया, रिलेशन के बाद में आपका रिलेशन बिटवीन सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट हो गया। ये सब पढ़ेंगे, वो सब काम आएगा आपका एनालिसिस ऑफ एल जी एल एल एंड ट्रिपल एल जी फॉल्ट में। ठीक है, तो इसके लिए बस इतना ही, क्योंकि इस टॉपिक के लिए बस इतना ही था आपका चैप्टर नंबर 3 के लिए। ठीक है।